रहमान। अच्छा जी, कल हमने जो है अपनी क्लास को यहाँ पे जब मुकम्मल किया था, तो उस टाइम हमने ये अपने बैकग्राउंड के अंदर क्या बनाया था, स्टेंसिल से ब्रिक्स का शेप दिया था। अब मैंने क्या किया था, उसको साफ़ सुथरा करने के लिए अपने ब्रश के अंदर बिल्कुल लाइट कलर से, लाइट से मुराद यानी क्या है कि अपने ग्रीन कलर के अंदर बिल्कुल हमने वाइट कलर मिला के उसे बिल्कुल लाइट कलर कर लिया था। और फिर उस लाइट कलर से हमने अपने ब्रश के अंदर लेकर अपनी ये ब्रिक्स को जो है मैंने क्या किया, फिनिशिंग उसमें देख करीब से देखें, इस तरह से उसके दरमियान में ब्रश लगाया। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो ये ब्रिक्स लगाए थे उसमें भी वाइट कलर मिला के पिंक कलर के अंदर वाइट कलर को मिक्स किया, तो लाइट सा पिंक बना लिया। और उसके बाद ये स्पेसेस जो हैं उससे हमने क्या कर ली, फिनिशिंग कर ली। अब मेरे पास क्या था, अब मेरे पास इस जगह पे राइटिंग बाकी थी, उसको मैंने अभी अपनी वाइट पेंसिल से लिख लिया है, ताकि मुझे ये पता हो कि मुझे इतने स्पेस में मेरे पास ये वाली राइटिंग करनी है। मैं इस वक्त जो है अपनी राइटिंग को जो है थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको फाइनल करूँगी। अब मेरा इरादा दो तरह के कलर्स यूज़ करने का है। एक कलर तो था मेरे पास ब्राउन, और दूसरा है मेरे पास बिल्कुल बगैर किसी कलर को मिक्स किए हुए इसका प्योर ग्रीन कलर। मैं इसमें प्योर ग्रीन कलर से राइटिंग करूँगी ताकि वो मेरी प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मेरे पास नेगेटिव स्पेस आ रहा था, नेगेटिव स्पेस का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास राइटिंग के बाद ये जो खाली वाला आ रहा था, उसमें मैंने फ़िलहाल अभी बनाया है अपने पास सर्किल। पहले मैं ये राइटिंग करूँ, देखते हैं कितनी जगह पे ये राइटिंग आती है, फिर उसके बाद जो अगर स्पेस बचेगी तो मैं बग़ैर बॉर्डर के यहाँ पर जो है अपनी राइटिंग शुरू करते हैं अपने काम को, कि कौन से काम को जिसके अंदर हम ये जो हमारी दो आयतें रह गई थी, ब्रश कहाँ गया ब्लू वाला, अभी तो मेरे हाथ में था। देखिए अब्दुल्ला ज़रा उठाएं, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने वो जो हम जिससे राइटिंग कर रहे थे बारीक वाले ब्रश से, छोटे साइज़ के ब्रश से, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, तो इतने छोटे ब्रश से के साथ मैं क्या कर कहाँ लेकर जा रही हूँ, इस छोटे ब्रश के साथ मैं राइटिंग। ब्रश को पहले मैं कर लूँगी पानी से टैप। मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन कलर, और उसके साथ मैंने हल्का सा शावर कर रही हूँ, ऐसा आपने देखो। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको ब्लेंड करने के बाद अपनी राइटिंग को स्टार्ट। अगर मुझे ऐसा लगा कि अभी भी मेरे ब्रश का साइज़ बड़ा है, तो फिर मैं मज़ीद इससे छोटा ब्रश यूज़ करूँगी। मकसद क्या है कि मेरी राइटिंग जो है वो जो मेरे जगह है उसके अंदर अच्छी तरीके से प्रॉपर आ जाए। मैंने अपने ब्रश के अंदर को लोड कर लिया है अच्छी तरीके से एक्रेलिक पेंट के साथ, ठीक है। अब हम इसको राइटिंग को स्टार्ट। सिर वाला तो सिर वतन में मिठाई व बिकन सही, क्या फतवा हो यार, ये रब्बुल चश्मा दीजिएगा। एग्जैक्टली नजर आया है ना। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी ब्रश का साइज जो है बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से।
आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग करते हुए बहुत अपने आप को खुद को भी रिलैक्स रखना होता है और अपने कलम को। ठीक है नहीं? थोड़ा सा एराब को भी साथ साथ लेके चलो, ठीक है? अभी तक हमने कहीं पे भी एराब नहीं लगाए थे। आज जब हम अपनी राइटिंग को फाइनल कर रहे हैं हमारे ये एराब, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर एराब को लगाएं। आपकी स्पेस के हिसाब से आपको, अगर आपके पास है इतनी स्पेस, ऐसी जगह है जहाँ आप एराब लगा रहना चाहें, अब हमारा गर्मी की वजह से काम करते करते ब्रश के अंदर
एक्रेलिक कलर जो है वो थोड़ा सा ड्राई होकर जेल फॉर्म में। यहाँ पे हमने लिखा था आमीन, ठीक। ये हो गया हमारा क्या चीज़, हमारी आयतों की कैलीग्राफी कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे इस सर्किल के अंदर काम करूँगी। इस सर्किल में काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा लाइट कलर मैं करूँ ताकि डिफरेंस थोड़ा सा महसूस हो। अगर हमने इतना ही डार्क कलर लिया तो हमारे पास राइटिंग में और हमारे बैकग्राउंड के अंदर हमें डिफरेंस इतना पता नहीं चलेगा। यह है मामूली सा वाइट कलर, इतना कम लिया है, लेकिन इस वाइट कलर के अंदर अब जब मेरे पास ये दो कलर हो गए हैं तो फिर मैं इस पे हल्का सा ये अब मेरे पास जो ब्रश है ना, उस ब्रश के अंदर कभी थोड़ा लाइट आएगा, कभी डार्क आएगा, तो वो भी हमें इफेक्ट ही देगा। मैं देखूंगी कितना डार्क हो रहा है, देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर रहमान और रहीम, या तो मैं रहमान या रहीम लिखूं या फिर मैं रहमान और रहीम लिख लूँ, या फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ हमारे बैकग्राउंड में आएगी, ठीक है। तो हम इस बैकग्राउंड को हाँ, मेरे हाथ पे लगा है पेंट। क्यों लगा है इसकी वजह आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने अपने उंगली का सही यूज़ नहीं किया। राइटिंग को मुझे क्या करना है, राइटिंग के अंदर मुझे थोड़ा सा बगैर
लाइन डाले, मुझे अपनी राइटिंग को सर्कल के शेप में ही रखना है। यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे एक अब मैं इसको कर रही हूँ इस लाइट कलर से ही थोड़ा सा, ये मैंने अपनी लाइट कलर को लिया। ब्रश बिल्कुल प्लेन है, ब्रश में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखें, ये जो सर्कल था जिस पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, इस अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर मैंने वाइट उससे जो है बनाई थी। फिर मैं इसका क्या करूँगी, बिल्कुल लाइट कलर उठा रही हूँ। लाइट कलर में मुझे लग रहा है कि अभी भी ये कलर
नहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मुझे वाइट डालना पड़ेगा। देखते हैं इफेक्ट आ रहा है नज़र या नहीं। करना फिर इसके ऊपर हम नहीं आ रहा ना अब्दुल्ला मुझे, तो फिर मुझे वाइट वाला पेंट तो कहाँ है, ये रहा है वाइट पेंट। नहीं ना आ रहा नज़र। अच्छा यहाँ पे वो जो आ रहा है ना वो पानी से नहीं, पानी से नहीं है, और वो जो है थोड़ा सा वाइट कलर में है, ग्रीन कलर। वो जो पीछे बेटा वाइट पेंसिल थी ना, वाइट पेंसिल का शेड है। चलो अब आएगा ना, देखो आया। अब इससे आपको ये पता चल रहा है वो बच्चे जिनके पास ब्रिक वाला स्टेंसिल नहीं है वो भी कितनी आसानी के साथ इन ब्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बल्कि अगर आप ब्रश से ही क्रिएट करते हैं ना, आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको उसको नीट नहीं करना पड़ता, आपको ऑलरेडी नीट ही बन रहा होता है। जबकि ब्रश के साथ करने में हमें स्टेंसिल के साथ करने में हमें उसके बाद फिनिशिंग लेयर जो होती है वो देनी होती है। जी नज़र आ रहा है अब्दुल्ला। अब तो इतना गौर से नहीं देखना पड़ रहा होगा, अब तो क्लियर है। थोड़ी सी नो अभी नहीं, देखकर दिल चाह रहा होता लेकिन जो है ना खराब ना हो जाए। और देखने में तो तुम्हें लग रहा है कि बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन जिनको ब्रश करने की आदत होती है। मुझे आदत है। कैसे? पेंसिल से ब्रश से खेलता रहता ना आपको। पेंसिल से है ना, इससे खेलता रहता हूँ। मेरे ब्रश पास एक से है ना, ब्रश आप से लोग को नहीं। मेकअप से बनाते रहता चले जी, ये पकड़ो ना अब्दुल्ला। यहाँ तक हमारा हुआ है राइटिंग का और बैकग्राउंड का सफ़र मुकम्मल। देखें ये सारी चीज़ हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ भी एक सर्कल बनाया था, इस जगह का सर्कल जो था उसकी भी मेरा राइटिंग करने का इरादा था, लेकिन ये रहता है थोड़ा। नहीं सही है अब्दुल्ला। ये जो है अब मेरा इरादा चेंज हो गया, अब मुझे सिर्फ इसको थोड़ा सा डार्क करना है, क्योंकि ये वाली राइटिंग जो है वो डार्क नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से
थोड़ी सी ये डल हो रही है। और यहाँ पे जो है इस राइटिंग को पे भी ज़रा सा अपना डार्क कलर को यूज़ कर रही हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। ठीक है, आपकी जो होनी चाहिए मुझसे ज़्यादा अच्छी बननी चाहिए। जब आप लोग इससे ज़्यादा अच्छी बनाएंगे ना, जब मज़ा आएगा। मज़ा तो जब है ना जब आप लोगों का इससे ज़रा और अच्छा बने, ताकि दिल जो है ना वो हो जाए गार्डन गार्डन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना थोड़ा सा आउटलाइन का काम करना है। ये जो मेरे पास डार्क कलर का, ग्रीन का डार्क कलर का शेड है, उसके साथ मैं यहाँ पे जो मेरी तो फिर मैं करूँ थोड़ा सा। इसकी लाइनिंग्स को मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। इससे हमें जब ना लाइनिंग को हम थोड़ी सी फिनिशिंग दे देते हैं। पहले हमने वैसे ही इस पे ब्लैक कलर से दिया हुआ था, उसी पर मैं जो हूँ डार्क ग्रीन कलर का अल्लाह चलो मैं उठा लूँगी, कोई बात नहीं, हो जाता। यहाँ पे मैंने किया है अपना ये काम कंप्लीट। इस सर्कल के लिए देखते हैं मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन इसको हमें करना चाहिए। चले भाई, अब्दुल्ला का मशवरा है कि करना चाहिए। अब्दुल्ला ज़रा सा वो ब्रश उठा के दीजिएगा जो बड़ा वाला है, सबसे बड़ा। हाँ, ये दे दे देना। काम होगा। हाँ, अभी थोड़ा सा रह गया है बेटा। ये हमारी जब हम चॉक से काम करते हैं तो कितनी आसानी से हो जाता है। ये हमारी पेंसिल की वजह से हम इसको साफ करना हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलिए जी, अब इसको मैं आपके सामने इसकी राइटिंग वगैरह सब कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब्दुल्ला साहब हमारे खड़े हो, अब्दुल्ला तुम्हें दिखा। हम्म, ये अब्दुल्ला हैं हमारे, जो कि आज हमारी मुशावरत कर रहे हैं, हमें सारे मशवरे दे रहे हैं।
तो इनसे आज मशवरे करके हमने आपके सामने ये किया है। अब बच्चों बस इसके ऊपर रह गई है वार्निश और थोड़ा सा हल्का सा जहाँ से मेरा गोल्डन वाला पेंट बस यहीं से ही हुआ है उसको भी मैं थोड़ा सा कर लूँगी और ज़रा से जो एराब है उनको डार्क कर लूँगी। हो गया हमारी ये आज की पेंटिंग। बाकी की जो सारी हमारी कार्रवाई है उसको हमें क्या करना है मैं आपको बाकी का पेंटिंग मेरी हो गई है कंप्लीट। अब इस पे जब मैं वार्निश करूँगी अगर तो फिर मैं उसकी आपको वार्निश के बाद भी एक दफ़ा तस्वीरें लेकर आपको दिखा दूँगी, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि वार्निश हो जाती है तो कैलीग्राफी के अंदर कैसी जान पड़ जाती है। यहाँ तक के लिए आज हमारा काम मुकम्मल हुआ। इस काम के मुकम्मल होने के साथ जो हमने ये इतनी बड़ी पेंटिंग जो कि मेरा हाल में अब तक की हमारी सबसे बड़ी पेंटिंग थी, सबसे बड़ा कैनवस था, मुझे भी उस यही लग पेंटिंग को हमने कंप्लीट किया। अब अगली दफ़ा यानी कि मुझे भी यही लग रहा है। इस अगले उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला इस पेंटिंग की तस्वीरें आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर लूँगी, सब जगह शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे और फिर अगली क्लास के अंदर हम नई पेंटिंग स्टार्ट करें। ठीक है भाई, इजाज़त दीजिए, सलाम अलैकुम।